हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के दीन के बंधु, दुख दरिद्र निवारण हे दुख दरिद्र, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र निवारण हे हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे नित्य खंडा पूर्ण ब्रह्म सनातन हे हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे जगदाश्रय जगपति जगवंदन, अनुपम अलख निरंजन हे हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा जीवन के अवलंबन हे हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे
कीर्तन है। ओम श्री रामचंद्र के सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर। भगवान ने गुणत्रय विभाग योग में गुण माने उसके जो आधार है, अधिष्ठान कह सकते, जिसमें रहता है या जिसका है, वो है प्रकृति। फिर प्रकृति का रोल क्या है उत्पत्ति में, सृष्टि में, वो बताया। फिर प्रकृति के जो गुण है, उस गुणों के बारे में 5 नंबर में बताया कि उसी से ही सब उत्पन्न होते हैं। प्रकृति संभवा, प्रकृति से संभव गुणों के कारण ही ये सारा जगत और मन के अंदर भी लक्षण चिन्ह सब होते हैं। अब प्रश्न होगा वो उसके बारे में डिटेल बताओ। तो डायग्नोसिस ऑफ 3 गुणस, गुरुदेव नाम देते हैं डायग्नोसिस। तो 6 नंबर में सत्वगुण, 7 नंबर में रजोगुण और 8 नंबर में तमोगुण। अब पहले डायग्नोसिस देते हैं, 6, 7, 8। फिर उसके बाद 9, 10 में क्या बताएंगे हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते हैं, इसको डिटेल देखेंगे। सत्व गुण के लक्षण क्या है, और सत्व गुण के जो लक्षण है उसका अपना काम है, उसका एक एक्टिविटीज, उसका फंक्शन है। अब जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी का एक फंक्शन है, पसीना आएगा, गर्म होगा, उसका लक्षण है, उसका सिम्टम, उसका कार्य, उसका फंक्शन। वैसे ही सत्व गुण आने पर क्या होता है, और वो इंडिविजुअल हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो बताया गया ये एक साइंटिफिक है, स्टडी है और साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो एक एक करके बता रहे हैं। बहुत रेयर है जो साइकोलॉजी में भी इस प्रकार के वर्णन है मन के बारे में, सत्व के बारे में। तो अभी 6 नंबर दे, ठीक है। एक है उसका लक्षण बता रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं। एक एक सूत्र है न्याय में, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि, वस्तु के बारे में जानने के लिए वस्तु की परिभाषा या वस्तु क्या है, उसका लक्षण और उसका प्रमाण चाहिए। तो यहाँ लक्षण सत्व गुण के लक्षण है और उसका फंक्शन। श्री भगवान वाच तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र, तत्र माने जहां, जहां किसमें, न मन में भी। तत्र माने जहां, जहां किसमें, मन में। क्योंकि ये गुणों के जो आधार है वो मन है। ऐसे देखा है गुण का आधार तो अभी अपने स्वामी जी प्रकृति का, अभी गुण का आधार अधिष्ठान का, वो मूल रूप, और प्रकृति से उत्पन्न ही तो मन है। बता सकते हैं प्रकृति के कौन से अंग से ये मन उत्पन्न हुआ, प्रकृति के कौन से अंग। अभी थोड़ा सा समझाने के लिए बता, प्रकृति के फर्स्ट अंग क्या है, फर्स्ट स्टेप, प्रकृति के फर्स्ट स्टेप। प्रकृति जब मैनिफेस्ट होती है
कौन सी स्थिति में आती, उस स्थिति का नाम क्या, उस क्या बोलते हैं उसको। अब इसी इसी चैप्टर में ही। हाँ हाँ, वेरी गुड, चलो बढ़िया। हिरण्यगर्भ महत्व। हिरण्यगर्भ शब्द ज्यादातर वेदांत में है और महत्व तो सांख्य दर्शन में। कोई कोई लोग कहते हैं हिरण्यगर्भ उसके बाद महत्व। ठीक हो, फिर हिरण्यगर्भ के बाद उसके जो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कौन है हिरण्यगर्भ के बाद? मैं सांख्य दर्शन के प्रकृति के चार्ट जो है वो पूछ रहा हूँ। फर्स्ट प्रकृति है, उसके बाद हिरण्यगर्भ महत्व, तो उसके बाद मैं आपको 50-50 देने के लिए, लाइफ लाइन देने के लिए थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। वो तीन प्रकार है। हाँ हाँ, अहंकार तीन प्रकार है। क्या क्या है? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक अहंकार का नाम क्या है? वही का। राजसिक अहंकार का नाम क्या है? तेजस। और तामसिक अहंकार को तामसिक अहंकार, उसका स्पेशल नाम है। अब सात्विक अहंकार से कौन कौन बना? अंतःकरण, सिर्फ मन अकेला नहीं है, उसका और भी तीन भाई है। अकेला वो नहीं दे सकता, उसका तीन भाई कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको क्या कहते हैं? अंतःकरण। फिर और कौन कौन बने? सात्विक अहंकार से देवता बने, जितने सब देवता है। और ज्ञानेंद्रिय भी सात्विक है। राजसिक अहंकार से कौन कौन बने? पंच प्राण, पंच प्राण बने। और तामसिक अनुसार से कौन बने? ये पांच चीज बने जिससे ये जगत बना हुआ। उसका नाम क्या है? अपंचीकृत पंचमहा, उसको बोलते हैं अपंचीकृत पंचमहा। फिर वो पंचीकरण होने के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बने। वो बोलते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत। अब जो हम आकाश देख रहे हैं वो पंचीकृत है। इसको बार बार ना, इस वेदांत को, इस सृष्टि रहस्य को पंचदशी में डिटेल पढ़ना। मैं क्या कह रहा था? प्रकृति के तीन गुण हैं। तो सात्विक अहंकार महत्व तो हो गया, बाहिरण्य, उसमें भी तीन गुण रहेगा। और सात्विक अहंकार में सात्विक प्रधान है, राजस है, तमस है। उसी से ही बना मन, तो मन के अंदर तो जरूर रहेगा। प्रकृति में जब तीन गुण है तो मन में भी रहेगा। अब प्रश्न है, समझ क्या? मन सात्विक है ना? हाँ। सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ। फिर मन के अंदर रजस एवं तमस कहां से आ जाता? जब उत्पन्न हुआ सात्विक रजस, ये देखो, जो प्योर वेजिटेबल्स ओनली बॉयल, मेरे जैसा आदमी ऐसे खाना पसंद होगा उसको, यार इतना सुंदर सुंदर सब्जी आया, बहुत बढ़िया है। अब उसको तला करके अगर, ये कहाँ से आ गया ऐसे, तो इसका अर्थ जुड़ गया उस सब्जी के साथ। पहले जब नहीं बना था, वो सब्जी प्योर था, है ना?
अब जब तला देते हो तो तेल आ गया, उसके बाद मसाला आ गया, उसके बाद प्याज लहसुन वो सो सब डाल करके, ऐसे तो टेस्टी लगता है। मगर जिसको पसंद नहीं वो बोलेगा ये मुझे पसंद नहीं। इसी प्रकार मन प्योर है, सात्विक है, मगर वो तेल जैसे जुड़ जाता है, मसाला जैसे जुड़ जाता है, रजस एंड तमस जुड़ गया। और ये रजस तमस कहां से जुड़ा है? विषय से। विषय के अंदर तमस है, रजस है, तो मन जब भाग जाता है, उपदेश सार में कहते हैं हृस्थले मन स्वस्थता क्रिया, क्रिया को हटा दो, वो बाद में आएगा। मैं केवल जो पॉइंट बोलते हैं, हृस्थले मन स्वस्थता, मन की जो स्वस्थता है, मन की जो स्टेबिलिटी, मन के जो शांतता है, मन जो अपने स्वरूप में रहेगा, कब कहा? हृदय। मन बाहर नहीं रह सकता, मन अगर बाहर गया चंचल रहे। आप देखना कभी फैमिली के साथ जब कहीं यात्रा करते हैं या घर में है, जो बच्चा है वो माँ से दूर हो गया तो वो भागता है ना। तो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस है, उसको क्या करते हैं, उसको लेकर के अपने माँ के पास देते हैं। जब मैंने एक सीन देखा ना, मुझे यही याद आ गया। मन भागता रहता है। मन क्यों भागता है? क्योंकि अपनी माँ से दूर हो गया, परमात्मा से दूर हो गया। जब दूर होगा वो भागेगा, रोएगा, दूसरा करेगा, शांत नहीं बैठेगा। जब उसको शांत बैठाया जाता है, कब शांत बैठेगा? परमात्मा। श्लोक देखना, हृदय स्थले, मैं उपदेश करने जा रहा हूं, इधर आऊंगा। हृदय स्थले मनः स्वस्थता, मन की जो स्वस्थता है अपने हृदय स्थल में है, बाहर नहीं। और वो कैसे मिलेगा? देन कहते क्रिया, भक्ति, योग, बोधश्च निश्चित, चार प्रकार के साधन। कर्म योग, क्रिया, भक्ति, भक्ति योग, योग मन अष्टांग योग, बोध मन ज्ञान से निश्चित किया गया है। पॉइंट ये, जो मन है वो अंतःकरण शुद्ध है, मगर जगत के कारण, अनादिकाल से जगत के साथ संबंध होने के कारण रजस एंड तमस आ गए। अभी जो 6 7 8 में सत्व रज तम बताएंगे, जब सात्विक ज्यादा हो, ये अर्थ नहीं है कि जब सात्विक रहेगा रजस और तमस बिल्कुल नहीं रहेगा। जब रजस रहेगा तो सात्विक और तमस नहीं रहेगा, जब तमस रहेगा तो रजस और सत्व नहीं रहेगा, ऐसे नहीं। जैसे अभी कहीं मंदिर गए, शांत होकर बैठे, कहीं समुद्र के किनारे कोई जंगल है, कोई गुफा है, शांत होकर बैठे, तो हमारा मन शांत है, सात्विक है। और रजस और तमस दब गया हो, आगे के श्लोक में बताए। अब देखते हैं सात्विक का लक्षण क्या। अब ये ना दर्पण है, वो हमारे मन को ही जानना है। डिसेप्शन ऑफ आवर माइंड, माई माइंड, अपने मन क्या है। तत्र, तो तत्र माने वही जो मन। इसको बताने के लिए मैं इतना लंबा गया। तत्र सत्वम, जानना जो सत्व है, सत्व गुण है। अगर सत्व गुण है तो ये तुरंत ये सब आ जाएगा। जैसे बाहर गर्मी है, एसी ऑन किया, तो इसका अर्थ है गर्मी नहीं होगी, ठंड हो जाएगी, ये नियम है। तो सत्व गुण होगा तो ये होगा। कोई बोलेगा नहीं मेरे अंदर तो सत्व गुण है। और जैसे पूछता आप, तुम प्रवचन क्यों नहीं आते हो, क्लास क्यों अटेंड नहीं करते हो? वो सब मैं जानता हूँ। तो जानता तो विवेक क्यों नहीं कर पाते, वैराग्य क्यों नहीं होता है, मन निर्मल क्यों नहीं होता है, मन शुद्ध क्यों नहीं होता है?
इसका अर्थ है सत्व गुण नहीं है। तो सत्व गुण होने पर क्या क्या लक्षण होगा, चिन्ह होगा मन के अंदर? फर्स्ट है निर्मल। मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, स्टेनलेस हो जाएगा, निर्मल। और निर्मल होने के कारण ना, निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण प्रकाशकम। प्रकाशकम माने इफल्जेंट, प्रकाशक माने प्रकाश देना, उज्जवल देना, अर्थात विवेक हो जाना, विचार करने के सामर्थ्य हो जाना। निर्मल, निर्मलत्व प्रकाशकम। अनामयम, आमय माने रोग, अनामयम माने कोई रोग नहीं है, अर्थात विक्षेप नहीं है। यहाँ पर विक्षेप, रज नहीं, अनामयम कोई रोग नहीं। निर्मल एग्जाम्पल देते हैं शंकराचार्य, स्फटिक मणि जैसा है। स्फटिक मणि निर्मल है, साफ है, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है। तो मन जब साफ होता है ना, रिफ्लेक्शन करेगा। देखो रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है? फिजिक्स में रिफ्लेक्शन माने प्रतिफलन, मगर वेदांत में रिफ्लेक्शन माने, बोलो तो रिफ्लेक्शन को वेदांत में हिंदी में क्या बोलो? बोलो, बोलो हिंदी बोलो, इंग्लिश ही बोल रही हो। विचार तो थॉट हो, मनन, देखा? अर्थात जो शुद्ध मन है, जो सत्व मन है, वो मनन करने के सामर्थ्य हो जाता है। अगर मनन नहीं कर पाता है तो इसका अर्थ है सत्व गुण नहीं आया। वो मनन करता है, विचार करता है। आप समझ रहे हो? अभी आप स्टडी क्लास कर रहे हो, यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, तो जितने सुनते रहेंगे, जितना विचार करते रहेंगे, सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण के कारण विचार करने के लिए ताकत बढ़ जाए, सामर्थ्य बढ़ जाए। प्रकाशक मनामयम, प्रकाश करते विचार करने, चिंतन करने का सामर्थ्य। फिर अभी अभी बताया केवल तीन बताया। एक है निर्मल, निर्मल स्फटिक जैसा शुद्ध साफ। दर्पण भी आप देखो, साफ है तो रिफ्लेक्शन तुरंत देता है, साफ नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं देता। तो मन जब साफ है तो विचार करने की ताकत है। इसीलिए जब विचार कोई नहीं कर पाता है ना, वो कहते फिर तुम साफ करने का मेथड क्या है? भक्ति करो, कर्मयोग करो। फिर तुम्हारे अंदर रजस है, विचार कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिक वो छूट जाएगा, आवश्यक नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो, रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद या कोई भी शिष्य पूछा कि कब तक साधना करना चाहिए, तो उन लोगों के, तो गुरु लोगों की शैली थी ना, तो वो शिष्य को एक पीतल का लोटा दिया, थोड़ा सा गंदा था, ताकि इसको साफ कर दिला। तो साफ कर लिया, फिर 3-4 दिन छूट गया। बोले देखो ये क्या हुआ, तुमने किया था ना साफ, फिर ऐसे हो गया। तो शिष्य ने कहा कि वो तो रोज करना पड़ेगा ना। तो बस गुरु ने कहा कि यही तो मैं बोल रहा हूँ, रोज साधना करने की। कब तक सुनना है? रोज। हाँ, एक ऐसा सोना के लोटा हो जाएगा तो रोज साफ नहीं करना पड़ेगा, चमकेगा। व्यवहार के दृष्टि से सोने को ये करना पड़ेगा।
मगर मन जब प्योर हो गया ना, शुद्ध सत्व हो गया, सदा सत्व। गीता के श्लोक में भी है कि सदा सत्व, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन लक्षण बताए, निर्मल, प्रकाश, अनामय। अमानय, अनामय मतलब उपद्रव रहित, विक्षेप रहित, रजस रहित। अब बता रहे क्या है उसका फंक्शन, क्या है। सत्वगुण जो बढ़ता है तो फंक्शन क्या है, सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानक। ज्ञान के साथ अटैचमेंट होता है, सुख के साथ अटैचमेंट, बध्नाति, वो बनता है, बांधता है वो। मगर ज्ञान और सुख, सत्व गुण होने से प्रकाशक होगा ना, इसलिए ज्ञान से अटैचमेंट। कहते ये भी एक फाइनल स्टेज है, पूरा फाइनल नहीं है, फाइनल बंटवा, क्योंकि बंधा हुआ है, बांध दिया है ज्ञान के साथ। एक है ज्ञान होना और एक ज्ञान के साथ बंधना। आई नो एंड आई नो कॉन्शियसनेस, या आई नो गॉड एंड आई एम गॉड, ये दोनों अलग अलग है। आई एम गॉड ज्ञान के साथ बंधा नहीं है, मगर आई नो गॉड ज्ञान के साथ बंधा है। मैं भगवान को जानता हूं, ज्ञानम, और मैं भगवान, विज्ञान। कहते यहां ज्ञान के साथ बन जाता है। और सत्व गुण का धर्म के कारण सुख मिलने लगा, सुख संगे न बदना। इसका फंक्शन क्या है, सत्व गुण का ये। तो जो सात्विक होता है ना, उसको सुख ज्यादा मिलता है रजस से। जो शराब पीता है, जो भोग करता है, वो सोचता है मुझे सुख ज्यादा मिलता है। मगर नहीं, जो सात्विक होता है उसको सुख ज्यादा मिलता है। क्यों, सात्विक मन का ही लक्षण है सुख देना, रजस का मन का लक्षण सुख नहीं है। इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे जब अभी रजस जाते हैं। प्रश्न होगा, जब सात्विक गुण से सुख मिलेगा, ये जो बाहर जो सुख मिलता है उससे मतलब मन रजस होता है। अब जैसे एग्जांपल मैंने बताया, शराब हो, भोग हो, घूमना, मजा करना, उससे तो सुख मिलता है। उसमें क्यों नहीं कहा कि विषय भोग से सुख मिलता है, कहते सात्विक गुण से सुख मिलता है। इसका आंसर हम बताएंगे। अब हम सेवेंथ में जा रहे हैं, रजोगुण का, तभी समझेंगे। अच्छा, और एक पॉइंट देखे जाते हैं, सुख संगे न बंधनाति। संग माने अटैचमेंट, सुख संग, सुख रूपक अटैचमेंट होता है, सुख के साथ बन जाते हैं। समाधि में, योग दर्शन में समाधि के बारे में निरूपण करते समय बताया गया है कि विघ्न चार प्रकार समाधि में, समाधि को प्राप्त करने के लिए विघ्न, उसमें से एक लय है, कषाय है, एक है रसास्वाद। रसास्वाद क्या है, कहते समाधि से पहले साधना जब मनुष्य करने लगता है, उसको एक आनंद आता है, उसको एक मजा आता है। हम लोग विषय भोग छोड़कर जब सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो एक अलग मजा आता है। उसमें अटक जाना को कहते हैं रसास्वाद विघ्न। उसमें नहीं अटक, उसको बोलते हैं सुख संज्ञा। सुख मने रसस्वाद। गौड़पादाचार्य मांडव के कार्यक्रम में भी इसको बता रहे हैं। योग दर्शन में वशिष्ठ भी इसको बता रहे हैं, कषाय, रसास्वाद, निद्रा आदि सब, विघ्न आदि सब बता रहे। वो नहीं होता है। ठीक, अब रजस ना, अब क्या, इसको प्रैक्टिकल क्या समझे। जब हमारा मन सात्विक है तो जानना कि मन प्योर होता है,
रिफ्लेक्शन अर्थात कोई भी चीज है, वस्तु याथात्म्यम अवबोध, अर्थ क्या हुआ? कोई भी वस्तु को जानने का जो ज्ञान है वो प्रकाश, शुद्ध होने के कारण तुरंत विचार करने का सामर्थ्य रखता है, बोलने के लिए सामर्थ्य रखता है, चिंतन करने के लिए सामर्थ्य रखता है, डिसीजन देने के लिए सामर्थ्य रखता है, विचार कर लेता है। तो हमारा मन जब ये तीन गुण आ गया तो जानना सात्विक, या मन में जब सात्विक आ गया ये तीन गुण पक्का आएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल होगा, प्रकाशक होगा और उपद्रव रहित होगा, मन के अंदर उपद्रव कम होगा, उपद्रव की क्षय कम। अब रजस गुण, जब मन के अंदर रजस होता है, रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तृष्णा, विषय भोग को प्राप्त करने की जो इच्छा है ना उसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा क्या है? अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा तृष्णा, और प्राप्त वस्तु के मन के अंदर प्राप्त स्नेह भाव, उसको बोलते हैं संग। या प्राप्त वस्तु दूर न हो जाए, ये जो भाव ये होते, ये है संग। तृष्णा संग समुद्भव। अगर रजोगुण है माने तृष्णा, और प्राप्त प्राप्त करना और प्राप्त करना और प्राप्त करना, और अटैचमेंट, जो प्राप्त हुआ है उसको पकड़ कर रखना। उसके भी कैसे जाने की अटैचमेंट है? ना वस्तु को पकड़ कर रखने की जो चाह है, और वस्तु जब जाते समय नहीं जाने के जो उद्यम है, और वस्तु चला गया, तीन चीजें। एक है वस्तु को पकड़ के रखने, नंबर वन, जो वस्तु है हमारे पास। सेकंड है वस्तु व्यक्ति सब कुछ। सेकंड है जब वस्तु जा रही है तो उसको अटकने के लिए, उसको रखने के लिए प्रयास उद्यम। थर्ड है जब चला गया। समझ में आ रहा है ना? वस्तु के तीन स्तर है, एक है हमारे पास है, सेकंड है हमारे पास से जा रहा है, और हमारे पास से चला गया। तीन है ना? वस्तु के जो एक्टिविटीज तीन है, या तो हमारे पास है, या जा रहा है, और ये तो चला गया। तो वस्तु जो है तो उसको पकड़ रखने की इच्छा, वस्तु जब जा रहा है न जाने की उद्यम, और जब चला गया वस्तु तो उससे क्या होता है? दुख होता है। ये वस्तु के साथ संबंध। तो ये किसका काम है? ना रजोगुण का। रजोगुण है तो जरूर यही कराएगा, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। पहले तो हमने वस्तु के बारे में बताया, पहले फर्स्ट क्या? वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो, तृष्णा, फिर संग समुद्भव, और ये क्या है ना? रागात्मक। राग माने क्या पता है? राग माने जकड़ना, रंग से ही राग आया, रंग। तो कपड़ा सफेद था, उसको हमने रंग कर लिया। तो मन के अंदर जो रंग है, रंग क्या? सत्व भी रंग है, रजो भी रंग है, तमस भी रंग है, और रजोगुण ज्यादा पकड़ लेता है। सब पकड़ते हैं, ये सुख संग में पकड़ा, सात्विक ये तृष्णा और संग में पकड़ रहा है, और तामसिक देखेंगे वो भी क्या पकड़ेगा? तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। बस रजोगुण है तो फिर कर्म की आसक्ति है। कर्म करना, कर्म के आसक्त होना अलग अलग बात है। कर्म में आसक्ति, जैसे अभी हमने वस्तु के दृष्टि से देखा, वस्तु के प्रति संग है, उसका क्या प्रमाण है? जब वो वस्तु चला गया तो क्या देगा?
और वस्तु जब जा रहा है तो हमारे अंदर उद्यम क्या रहेगा, रखने के, पकड़ने के। और वस्तु जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोलो, प्राप्त करने की इच्छा। और वस्तु जब आ गई तब उसको क्या करेंगे, उसको रखने के लिए रखेंगे, ये रहे हमारे। ये सब संग के ही कर्म संगे ना। कर्म है मीन रजोगुण है, कर्म है, कर्म है तो संग, रजोगुण कर्म फिर संग। हम कर्म करेंगे संग नहीं है, कैसे प्रमाण होगा। हम कर्म करेंगे मगर संग नहीं, आसक्ति नहीं है, कैसे प्रमाण। नहीं प्रमाण कैसे, वो तो मेथड है। हम कैसे जाने, हम कर्म कर रहे हैं मगर मेरे अंदर संग नहीं है, ये कैसे जाने। हम्म? 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 नहीं, टॉपिक को देखो, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के अंदर संग नहीं है, कैसे जाने। ठीक है, आपने बताया, अगर उसको और थोड़ा खोलो, वो टेक्निकल दृष्टि से ठीक है, उसको खोलो। जब हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म अगर नहीं मिलता है तो हमें दुख नहीं होगा, नंबर वन। सेकंड है, कर्म फल से हमारे अंदर इच्छा नहीं, कर्म फल से आसक्ति नहीं होगी। हम कर्म कर रहे हैं मगर कोई आसक्ति नहीं, ये है संग नहीं है प्रमाण। अब मैंने एक क्वेश्चन रखा था ना, क्या सत्व गुण से सुख के साथ बंधता है, मगर रजोगुण में भी तो होता है ऐसे, ना कर्म किया उसका फल मिला, फल से सुख मिला, फिर इसमें रजोगुण से भी सुख मिला, ये बताएंगे। मगर सत्वगुण से ही सुख के साथ बंधता है, रजोगुण से भी सुख से बनता है, मगर उसके लिए बताया नहीं। अर्थ ये है, रजोगुण से मनुष्य कर्म किया, फल मिला, जब मनुष्य भोग करता है ना, उसका मन शांत हो जाता है। तो जब मन शांत होता है तो सत्व गुण प्रवेश कर लेता है। अभी समझ में आया? हाँ या ना। तो इसीलिए अल्टीमेटली सत्व गुण का ही क्वालिटी है सुख के साथ बनना, मिला सत्व गुण से और सोचा विशेष। जैसे किसी ने फल प्राप्त करने की इच्छा किया, उसको मिला, भोग प्राप्त करने की इच्छा किया, उसको भोग मिला, तो उसने कहा भोग से मुझे सुख मिला। और असली रूप में क्या हुआ, जब भोग होता है तो उसका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मन जैसे गुरुदेव बोलते थे ना, कॉफी 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 कॉफी, एक बार जब कॉफी मन के अंदर इच्छा आ गई, तो जब तक कॉफी नहीं मिलेगा तो कॉफी 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 मन विक्षेप रहेगा। क्लियर। तो मन विक्षेप माने मन कौन से धर्म में आ गया, कौन से गुण में आ गया, रजस में आए। तो रजस रजस फिर वो कॉफी के लिए प्राप्त किया, बुलाया, मतलब कॉफी दो, इतना देरी क्या कर रहे हो, आ गई कॉफी। जब कॉफी आ गए तो आते ही मन उसका शांत हो गया, और जब प्राप्त किया पिया तो शांत हो गया। उसने क्या सोचा, मन जो मेरा शांत हुआ, मन में जो मुझे सुख मिला, किससे मिला, कॉफी से। गुरुदेव वहां क्या लिखते हैं, who has told that there is no happiness in the object, certainly happiness है but temporary, पढ़ना उसमें लिखा हुआ। तो समझाने के लिए सचमुच टेम्पररी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बताया जाता है कि जो सुख मिल रहा है वो टेम्पररी, सुख विषय में नहीं है। मन जब शांत हो जाता है तो शांत होने पर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मन जब रिफ्लेक्शन किसका, आनंद का, आनंद अपने आप में है, पड़ा है, आनंद सुख राशि, भगवान राम का जो
नामकरण होता है आनंद सुख रस। तो ये है उत्तर। इसीलिए सुख के साथ शब्द को जुड़ा हुआ है। मगर उसका जो प्रयत्न है सुख मिलता है, वो प्रयत्न सब रजस के कारण। मनुष्य रजस करेगा, कर्म करेगा, फल भोग करे, फल मिलेगा, फिर भोग। वो चक्र की याद करो, अष्ट चक्र। नंबर वन कर्म, नंबर टू फल, और फल को क्या करना पड़ेगा उसको, भोग। नंबर तीन नहीं। तो कर्म से ही तो मिला भोग ना, कर्म से ही फल मिला, फल से ही भोग मिला। ठीक है, सुख संगेन। अब बता रहे हैं तमस। जब तमस होता है क्या होता है? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, तुम भायम रत, तुम प्रकाश में रत हो, इस तमस में मत पड़ना। अभी तुम्हारे अंदर तमस आ गया है, इसलिए तुम बोलते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, भगवान ये बताना चाहते। तमह, तू, तू, तू मने इंद्रिय अलग, किससे अलग? ये दोनों से, रजस और तमस। और बड़ा विलक्षण है। हाँ, कहते हैं तमस लोग ज्यादा तकलीफ नहीं देते। किसी ने कहा है कि पृथ्वी में जितने हिंसा युद्ध हुआ है, वो तामसिक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, और राजसिक व्यक्ति के कारण। तो तामसिक व्यक्ति ना अपने आप को प्रॉब्लम कराएगा और ना दूसरों को प्रॉब्लम कराएगा। दो मित्र बहुत आलसी थे, दोनों ही जामुन जो पेड़ होता है, जामुन बारिश के दिन में आता है, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, पेड़ के नीचे सोए थे। तो इन दोनों के बीच में पड़ा एक पका हुआ जामुन। तो एक घुड़सवार वाला आया, एक ने कहा कि हम दोनों के बीच में जामुन है और उसको निकाल के दे दो ना। तो उसने कहा कि तुम्हारा तो दूर है, उसके तो पास में है, वो क्यों नहीं देगा? ना वो इतना आलसी है, वो नहीं देगा क्यों? अभी कुत्ता गड़बड़ कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं किया उसने। तो जो आलसी होता है ना, वो कुछ नहीं करता। इसका लक्षण देखना, तमह तो अज्ञान, जब अज्ञान से उत्पन्न है, पूरा प्रकाश से विरोध है। अज्ञान जब विद्धि जानो, मोहन, मोहित करता है, मोहित कर देता है। और लक्षण क्या है उसका? प्रमाद। एक तो प्रमाद का अर्थ क्या जाने, जानते ना? प्रमाद एंड आलस्य, ये दोनों जानते हुए भी न करना प्रमाद, एंड उसका अपना एक लक्षण है वो आलस्य, ये का अर्थ। दूसरा है प्रमाद का अर्थ है अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण कर्म प्रवृत्त न होना, कहते हैं प्रमाद। अर्थात उसका मन कहीं और लगा हुआ है, इसलिए जो अपना कर्तव्य करना है, करना चाहिए, नहीं कर, कर्तव्य करना माने रजस होगा तभी कर सकते हैं। सबके अंदर चाहिए। जैसे आप अभी घर में हैं और धूप है, स्टडी क्लास भी है, मेरा क्लास भी है, अगर आपके अंदर रजस नहीं आएगा कि नहीं उठना है, तो नहीं उठ सकते। जरूरी है, तो आवश्यक रजस। तमस भी जरूरत है। रात में खाना खाकर सोना भी जरूरत नहीं, हम सोएंगे भी तो 3 4 दिन 10 दिन में, साइकोलॉजी भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है,
क्या होता है? तबीयत खराब हो जाएगी। वो भी चाहिए, अर्थात जैसे शरीर में बहुत कुछ चाहिए। अब हम आज डॉक्टर राज से बात हो रही थी कि स्किन में ऐसे ही बना हुआ है हमारा भारत का, इधर का, कि वो धूप टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए हम देख ना, हम धूप में खड़े नहीं होते। मगर यही जब समुद्र के किनारे जाते हैं, फॉरेनर तुरंत होते हैं, उनको चाहिए होता है। इसी प्रकार मन के अंदर एक गुण पैदा होता है, एक है प्रमाद, एक है आलस्य, और एक है रजस, और एक है प्रकाश। तो जब प्रकाश विचार होता है, जानना कि सात्विक गुण आ गया। कर्म करता है तो जानना कि रजस आ गया। आलस्य प्रमाद है तो जानना कि तमस आ गया। तो प्रमाद क्या है? कर्म में प्रवृत्त न होना। और आलस्य क्या है? उद्यम में हीनता, निश्चेष्टता, अर्थात प्रवृत्ति के विरोधी। प्रमाद में कहते हैं विवेक असमर्थ, और आलस्य में प्रवृत्ति का असमर्थ। ये दो शब्द समझ, प्रमाद एंड आलस्य। प्रमाद में विवेक ही असमर्थ, और आलस्य में प्रवृत्ति असमर्थ। निद्रा, निद्रा कहते हैं चित्त का अवसाद रूप लय, अर्थात ये एक लय है। एक होता है निद्रा के जो कॉमन फीचर है, 6 घंटा 7 घंटा सोना, वो एक कॉमन है, उसके लक्षण है, वो जरूरी है। उसके बावजूद के बारे में बता रहे हैं तमस, हमेशा ही सोता ही रहना। 6 घंटे का मतलब 8 घंटा सोता है, 9 घंटा सोता है, तो जानना कि आलसी है। वो लक्षण। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हमारे अंदर तीनों ही कभी कभार आता है। जब आप देखना, रजस के कारण, रजस में के कारण तमस बाधित हो जाता है। जो राजसिक है ना, वो तामसिक नहीं हो सकता। अगर रजस बढ़ गया, तमस कम हो जाएगा। अगर सत्व बढ़ गया, रजस और तमस कम हो जाएगा। ये नेक्स्ट बताएंगे। मैं ये एक पॉइंट बता रहा हूं, ये कि जब मनुष्य के अंदर रजस है, वो उसके अंदर तमस माने प्रमाद और आलस्य नहीं होगा, वो कर्म करता रहेगा। और जब कर्म 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 करेगा तो वो ऑटोमेटिक है, उसके साथ संग आएगा, अटैचमेंट आएगा। मगर जब अटैचमेंट नहीं रखेगा, समर्पण करेगा, ईश्वर समर्पण, देन सात्विक की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि उसके अंदर जो कषाय है, जो विक्षेप है, जो अवसाद है, जो आमय है, वो दूर होगा धीरे धीरे। कर्मयोग करता है ना, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, कोई इच्छा नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे कट जाता है। अर्थ क्या है? जो तामसिक व्यक्ति उसको रजस में डालना, और जो रजसिक व्यक्ति उसको क्या करना है? सात्विक। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये 3 प्रकार के लोग हैं। जो सात्विक व्यक्ति वो जान लेता है, और वो तुरंत ये सब विषय से वैराग्य होता है, वो उठ जाता है। जो राजसिक व्यक्ति है वो बंध जाता है, और तामसिक व्यक्ति तो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, गांव के एग्जाम्पल। ये बंगाल में उनके जो गांव है कामारपुकुर, वो बहुत तालाब रहता है। बंगाल में भी, दक्षिण उड़ीसा, बागेश्वर आदि सब, हर घर के पीछे तालाब। जैसे पंजाब में हर घर के पीछे जमीन, खेती, खेती 5-10 एकड़, तभी तो ट्रैक्टर लेकर कर सकते। तो वहां तालाब है, मछली होता है तालाब। तो जो एक तालाब में एक जो किसान है, केवट है, जो मछली पकड़ने वाला, दोनों मित्र जा रहे थे। कहते ये मेरा है तालाब,
और मैं कल आकर के मछली पकड़ूंगा। वो कहानी के माध्यम से बताते हैं, 3 प्रकार के मछलियां होती है उस तालाब में। एक है जो सात्विक वाले हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे तालाब में चले जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। और जो रजस वाले हैं, आप क्या कर देंगे, जब वो देखेंगे ना हम भी दौड़ेंगे, तो दौड़ते दौड़ते फिर पकड़े जाते हैं। और जो तमस वाले हैं वो पड़े रहते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के लोग, जो सात्विक है उसके अंदर वैराग्य आ जाता है, वो विषय के संसार से निकल जाए। और जो रजस व्यक्ति है वो हाथ पैर फेंकते रहते हैं, वो बंद रहते हैं। और जो तमस से हाथ पैर पड़ा रहता है, वो भी बंद जाता है। ये बताए। अब 6 7 8 हो गया, 9 नंबर में क्या कहते हैं सुनो। अब इन तीनों का ही सारांश कर देते हैं। कहते सुनो इसे एक एक मैंने 6 में सात्विक का 4 5 पॉइंट उसका एक्टिविटीज बताया, 7 में रजस का 4 5 पॉइंट उसका एक्टिविटीज बताया, तमस में 7 नंबर में 8 नंबर में बताया। अब कहते हैं इन तीनों का 9 नंबर में बता रहे हैं। संजयति माने जोड़ना। अभी पहले श्लोक पढ़ ले। सुख सत्वम सुखे संजयते, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। शत्रुगुण क्या करता है, जीवात्मा को, हम लोगों को सुख के साथ जोड़ देता है। संजय मैंने जोड़ना, अर्थात मन के अंदर जो सत्व गुण है वो जीवात्मा को सुख के साथ जोड़ता है। देखो 6 नंबर में बताया था ना, उसी को ही यहाँ सारांश करोगे। और रजोगुण क्या करता है, कर्म के साथ जोड़ देता है। अगर हम बहुत कर्म करते हैं ना, तो जानना कि रजोगुण है हम। नहीं नहीं, तो एक बहुत एक एक डिवोटी मुझे बार बार पूछते हैं, स्वामी जी आप क्या कहते हैं कि मैं वो काम बंद कर दूं? मैं कुछ नहीं कहता। आपके अंदर जब तक रजा से वो कर्म करते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जो कंपनी किया हूँ 20 लोग मेरे थ्रू से हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको मैं छोड़ दूं? क्यों? वही जो भावना आ रही है ना, वो रजस ही। आप जब छोड़ देते, ये मत समझना कि 20 लोग जो काम कर रहे हैं आपके कारण वो भूखे मरेंगे, वो दूसरे काम करेंगे। पहले 6 महीना 1 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप कर लेंगे। क्यों? सबका अपना अपना कर्म है। हम खाम का सोच रहे हैं। जब तक हमारे अंदर रजस है, करना है। सपोज वो छोड़ दिया, हाँ, फिर अभी पॉलिटिक्स में जोड़ेंगे, फिर गांव में जाकर फिर फार्म हाउस करेंगे। जितना अपने कर्तव्य करने के लिए कर्म करना है, और अटैचमेंट नहीं हो किसी में भी। अटैचमेंट नहीं है, प्रमाण क्या है अगेन, जब कर्म नहीं मिल रहा है दुख नहीं होता, जब कर्म चला जा रहा है दुख नहीं होता, और विक्षेप भी नहीं होता। ये जानिए, कर्म है मीन्स, रजस है मीन्स कर्म है। देखो इससे रजस आवश्यक है, कर्म आवश्यक है, मगर बांधना नहीं, बांधते रहना नहीं है। ये देखो, रज के कर्म से तो जोड़ता है जो बोल रहे हैं, ये अर्थ नहीं कि हम कर्म को छोड़ दें। जो जिसके अंदर जो कर्म है, कर्म करना है। यो यस्मनि कर्म, यो यस्मिन कर्मणि कुशल स तस्मिन् एव वक्तव्य। समझना, जो जिस कर्म में कुशल है वो उस कर्म में नियोजित होना चाहिए, उसका स्वधर्म कर्म करते ही जाना चाहिए लास्ट मोमेंट तक। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं आई शुड डाई ऑन सून। सचमुच यही हुआ, ही डाइड ऑन सून। इंग्लिश में क्या माने, एक्टिव ऑन सू माने मैं फूट फूट पहनते हुए मैं मर हुआ वही। वाशिंगटन डीसी में जहां गुरुदेव प्रवचन देने के लिए गए थे, अगस्त 2 तक प्रवचन देने, वहां 2 यहाँ 3 दिया।
वो कर्म के साथ कोई आसक्ति नहीं है। इतना एम्पायर बना है, कोई आसक्ति है नहीं। कर्म करे और कोई आसक्ति ना हो। यहाँ पर कैसे जोड़ता है मनुष्य को कैसे, और ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्वता। ये जो तमस है ये ज्ञान को आवरण कर लेता है और प्रमाद के साथ जोड़ देता है। देखो आलस्य नहीं बताया, प्रमाद बताया। प्रमाद क्या? विवेक और सामर्थ्य, और मन के अंदर प्रायोरिटी होने के कारण कर्म करने के कोई उत्सुकता नहीं है, उद्यमता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रमाद। क्लियर? तो एक्शंस ऑफ गुणास इन इनर वर्ल्ड, तीन गुणों का जो विकार है ये बताया। एक, अब आज के लिए जो लास्ट लो, रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्जुन पूछेंगे भगवान को, या तो हम लोग पूछेंगे, बेटर अर्जुन का नाम लेने से अच्छा है। भगवान, आप जो 6 में सत्व, 7 में रजस और 8 में तमस बताया, और 9 नंबर में तीनों के गुणों के साथ जीवात्मा का साथ कैसे जुड़ता है बताया। अभी मेरा प्रश्न है, हाँ, जब 6 नंबर में सत्व जब रहता है, ये रजस एंड तमस जाता कहाँ है? और 7 नंबर में रजस जब बढ़ जाता है, सत्व एंड तमस जाता कहाँ है? और जब 8 नंबर में तमस बढ़ जाता है, तो सत्व एंड रजस जाता कहाँ है? आंसर 10 नंबर। कहते हैं जब सत्व गुण होता है ना, वो दब जाते हैं। कौन? रजस एंड, ये दब जाते। अब एग्जांपल ले, अब बाहर गर्मी है, अंदर एसी है, तो एसी के कारण गर्म क्या हो गया? दब गया। तो सत्व गुण के कारण रजस और तमस दब गया। जहां रजोगुण है तो सत्व गुण क्या हो जाएगा? दब जाएगा। बहुत कर्मों करोगे तो विचार नहीं कर पाओ। खुद भागवत में वर्णन है, हंस गीता में। सनत कुमार आदि ब्रह्मा के पास जाते हैं, भाई पिताजी है, उन्होंने पूछा कुछ प्रश्न। चित्त विषय में जाता है, विषय चित्त में जाता है, ये कौन आगे पीछे होता है, कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या है, इनसे परे कैसे जाए, वो माथा पकड़ा। इतना सब मैं क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, क्यों? मैं बिजी हूँ क्रिएशन, एक सेकंड भी मुझे टाइम नहीं है। जो बैठे हुए हैं ना सोते हुए, उनको पूछ रहे हैं, वो खाली है, वो चिंतन ही करते रहे। तो बोले क्या इतना दूर जाएंगे? वो वही मानसरोवर के पास बैठ करके ध्यान करने लगे। इधर आ जाओ, सचमुच भगवान आ गए हंस बन करके। तब हंस भी था, आंसर दिया। तो ब्रह्मा खुद बोलते जो मनुष्य बहुत कर्मों में रहेगा वो विचार नहीं कर पाएगा, और जो तमस में रहेगा वो सत्व रजस दब जाएगा। ये बात बता रहे। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो गुण वृद्धि होता है, उसके जो चिन्ह आपने बताया था पहले, उसमें क्या एक्टिविटीज होता है, क्या चिन्ह होता है, माने सत्वगुण जो बढ़ता है तो उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है, रजोगुण बढ़ता है उसका चिन्ह क्या है, तमोगुण बढ़ता है उसका चिन्ह क्या है। भगवान कहते हैं कल होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।